श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। 1। अपनी सीमाओं का सम्मान, स्वधर्म बनाम परधर्म। मेरे प्रिय अर्जुन, आज का यह संवाद तुम्हारे अस्तित्व की सुरक्षा और तुम्हारी ऊर्जा के संरक्षण के बारे में है। भगवान कृष्ण इस श्लोक में एक बहुत ही गंभीर जीवन सूत्र दे रहे हैं। वे कहते हैं कि अपना स्वधर्म, अपना कर्तव्य, अपनी प्रकृति, चाहे वह दोषपूर्ण ही क्यों न लगे, दूसरों के परधर्म, दूसरों के अनुसार जीने का ढंग से कहीं श्रेष्ठ है। 2026 के इस दौर में तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम अपनी बाउंड्रीज, सीमाएं खो चुके हो। तुम दूसरों को खुश करने के लिए, उनकी नजरों में अच्छा बनने के लिए हर उस काम को हाँ कह देते हो जो वास्तव में तुम्हारा नहीं है। कृष्ण समझा रहे हैं कि जब तुम दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढोने के लिए अपनी क्षमताओं और अपनी शांति का बलिदान देते हो, तो तुम परधर्म का पालन कर रहे होते हो। और परधर्म भयावह है। यह तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है और तुम्हारी अपनी पहचान मिटा देता है। 2. हाँ कहने का मोह और ना कहने का साहस। कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय, अर्थात अपने मार्ग पर चलते हुए अगर असफलता भी मिले तो वह स्वीकार्य है, लेकिन किसी और के मार्ग की नकल करना विनाशकारी है। अक्सर तुम ना इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि तुम्हें अस्वीकृति का डर सताता है। तुम्हें लगता है कि यदि तुमने किसी की मदद करने से या किसी फालतू काम के लिए मना कर दिया तो तुम बुरे बन जाओगे। लेकिन याद रखना अर्जुन, जो व्यक्ति सबको खुश करने की कोशिश करता है वह अंत में किसी को खुश नहीं कर पाता, यहाँ तक कि खुद को भी नहीं। जब तुम बिना सोचे समझे हाँ कहते हो तो तुम अपनी ऊर्जा का अपमान करते हो। अपनी सीमाओं को स्पष्ट करना स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह अपने स्वधर्म के प्रति ईमानदारी है। जिस पल तुम अपनी सीमाओं का सम्मान करना शुरू करते हो, दुनिया भी तुम्हारा सम्मान करना शुरू कर देती है। 3. परधर्म का भयावह परिणाम, मानसिक दास्ता। परधर्मो भयावह। यहाँ कृष्ण एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। दूसरों की शर्तों पर जीना एक प्रकार की मानसिक गुलामी है। 2026 में यह गुलामी सोशल प्रेशर, टॉक्सिक रिश्तों और अनचाही सामाजिक व्यस्तताओं के रूप में सामने आ रही है। जब तुम अपनी आंतरिक आवाज को दबाकर दूसरों की पसंद का जीवन जीते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरा क्रोध और कुंठा जन्म लेती है। यही वह भय है जिसकी बात कृष्ण कर रहे हैं। यह तुम्हें उस नरक की ओर ले जाता है जहां तुम अपनी मर्जी के मालिक नहीं रहते। तुम्हारी शांति तब तक लौटकर नहीं आएगी जब तक तुम अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए ना का कवच नहीं पहन लेते। ना कहना कोई पाप नहीं है, बल्कि यह उस सत्य का पालन है जो तुम्हारी आत्मा की रक्षा करता है। 4. अपनी मौलिकता की रक्षा। अर्जुन, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी मौलिकता में है, दूसरों की नकल बनने में नहीं। यह श्लोक तुम्हें अधिकार देता है अपनी पसंद चुनने का, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखने का और अपनी प्राथमिकताओं को तय करने का। 2026 की यह शोर भरी दुनिया तुम्हें हर दिशा में खींचने की कोशिश करेगी, पर तुम्हें अपने केंद्र में टिके रहना है। खुद से यह प्रश्न करो, क्या यह काम मेरी प्रकृति के अनुकूल है या मैं केवल किसी और को खुश करने के लिए इसे कर रहा हूँ? यदि उत्तर नहीं है तो साहस के साथ उस कार्य को त्याग दो। किसी और का परफेक्ट वर्जन बनने से कहीं बेहतर है कि तुम अपना असली वर्जन बनो, भले ही उसमें कमियां हो। अपनी सीमाओं को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारी स्वतंत्रता का द्वार है। जिस दिन तुम अपनी गरिमा के लिए ना कहना सीख जाओगे, उस दिन तुम वास्तव में अपने जीवन के स्वामी बन जाओगे। अगर श्री कृष्ण की ये बातें आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और गहरे ज्ञान और प्रेरणादायक वीडियोज के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण $529 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। राधे राधे। वृंदावन की गलियां प्रेम और आनंद से सराबोर थीं। भगवान कृष्ण और गोपियों का प्रेम अलौकिक था, एक ऐसा बंधन जिसे शब्दों में बांधना असंभव था।
गोपियां कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती थीं और कृष्ण भी उनके प्रेम के अधीन थे। लेकिन एक दिन वह क्षण आया जिसने प्रेम और कर्तव्य के बीच एक अमिट रेखा खींच दी। कंस का बुलावा आया और अक्रूर जी कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए वृंदावन पहुंचे। जैसे ही यह समाचार गोपियों तक पहुंचा, पूरे वृंदावन में शोक की लहर दौड़ गई। गोपियां रथ के सामने खड़ी हो गईं। उन्होंने मार्ग रोक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उनका तर्क सीधा और भावुक था। हे कृष्ण, यदि तुम हमसे प्रेम करते हो तो हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? क्या हमारा प्रेम तुम्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है? यह एक ऐसी स्थिति थी जहां बड़े बड़े योद्धा भी पिघल जाते। संसार की सबसे प्रिय वस्तुएं और सबसे गहरे रिश्ते कृष्ण को पीछे खींच रहे थे। यहाँ कृष्ण के चरित्र का वह पहलू सामने आता है जिसे अक्सर लोग निष्ठुरता समझ लेते हैं, लेकिन वह वास्तव में बाउंड्री, सीमा का सबसे बड़ा उदाहरण था। कृष्ण गोपियों से अगाध प्रेम करते थे, लेकिन वे जानते थे कि उनका जन्म केवल वृंदावन में रास रचाने के लिए नहीं हुआ है। उनका एक बड़ा उद्देश्य, पर्पस था, अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना। यदि वे केवल गोपियों को खुश करने के लिए वृंदावन में रुक जाते तो वे शायद एक अच्छे प्रेमी कहलाते, लेकिन वे जगत गुरु और महारथी कभी नहीं बन पाते। कृष्ण ने वहां एक बहुत कठिन ना कहा। उन्होंने प्रेम को नकारा नहीं, पर उन्होंने प्रेम को अपने कर्तव्य की बेड़ी भी नहीं बनने दिया। उन्होंने गोपियों को समझाया कि उनका मथुरा जाना अनिवार्य है। उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा और बिना पीछे मुड़े वृंदावन की सीमाओं को पार कर गए। यह ना किसी को दुख देने के लिए नहीं था, बल्कि यह अपने स्वधर्म के प्रति एक बड़ी हाँ थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार हमें उन लोगों को भी ना कहना पड़ता है जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पीपल प्लीजिंग, सबको खुश रखना का रोग तुम्हें कभी महान नहीं बनने देगा। यदि तुम केवल इसलिए हर सामाजिक कार्यक्रम में जाते हो क्योंकि तुम्हारे दोस्त बुरा मान जाएंगे, या तुम केवल इसलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करते हो जो तुम्हें मानसिक रूप से थका देते हैं क्योंकि वे तुम्हारे संबंधी है, तो तुम अपने मथुरा तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। मथुरा जाना तुम्हारी प्रगति का प्रतीक है और वृंदावन का मोह वह बाउंड्री है जिसे तुम्हें खुद खींचना होगा। कृष्ण ने सिखाया कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन अपनी नियति, डेस्टिनी की बलि देकर नहीं। जब तुम अपना उद्देश्य जानते हो तो तुम्हें अपनी सीमाओं को पत्थर की लकीर की तरह खींचना पड़ता है। जो व्यक्ति सही समय पर सही व्यक्ति को और सही कारण से ना नहीं कह सकता, वह कभी अपने जीवन का नेतृत्व नहीं कर सकता। अपनी बाउंड्री तय करो अर्जुन, क्योंकि जब तुम अपनी सीमाओं की रक्षा करते हो तभी तुम अपने लक्ष्य की रक्षा कर पाते हो। हाँ का कर्ज और ना का उपहार, ऊर्जा का सूक्ष्म गणित। अर्जुन, अब इस सत्य के सबसे गहरे तल पर उतरो। जीवन में जब भी तुम किसी कार्य के लिए हाँ कहते हो तो तुम वास्तव में एक अदृश्य ऋण पत्र, डेट बॉन्ड पर हस्ताक्षर कर रहे होते हो। यह हाँ केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे समय और तुम्हारे भविष्य के सुख का एक हिस्सा है जिसे तुम दूसरों को गिरवी रख देते हो। ####1 हाँ का बोझ, समय और ऊर्जा का कर्ज। जब तुम किसी ऐसे काम को हाँ कहते हो जिसे तुम्हारा अंतर्मन स्वीकार नहीं करता, तो तुम अपनी आत्मा की शक्ति को उधार पर दे रहे होते हो। विचार करो, तुम्हारी ऊर्जा एक सीमित पूंजी की तरह है। हर बार जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते हो, तो तुम अपने स्वयं के लक्ष्यों, सेल्फ गोल्स से ऊर्जा चुरा रहे होते हो। कर्ज की किश्तें एक अनचाही हाँ तुम्हारे मस्तिष्क में एक निरंतर चलने वाली बैकग्राउंड प्रोसेस बन जाती है। यह तुम्हें मानसिक रूप से थकाती है, तुम्हारे ध्यान को बिखेरती है और तुम्हें उस तनाव की किश्तें भरने पर मजबूर करती है जो वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। दिवालियापन की स्थिति, यदि तुम सबको हाँ कहते रहे तो एक दिन तुम ऊर्जात्मक रूप से दिवालिया, एनर्जेटिकली बैंकरप्ट हो जाओगे। तुम्हारे पास अपनी उन्नति और अपने स्वधर्म के लिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा। हाँ, दूसरों को खुश करने का एक अल्पकालिक साधन है, लेकिन यह स्वयं के प्रति एक दीर्घकालिक विश्वासघात है। ####2 ना
का सामर्थ्य, स्वयं को दिया गया श्रेष्ठ उपहार। इसके विपरीत एक स्पष्ट और गरिमापूर्ण ना वह उपहार है जो तुम अपनी आत्मा को देते हो। यह ना कोई नकारात्मक शब्द नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी प्राथमिकताओं के चारों ओर खींची गई एक सुरक्षा दीवार है। आत्मसम्मान का सृजन जब तुम ना कहते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम्हारे समय और तुम्हारी ऊर्जा का मूल्य है। तुम अपनी कीमत खुद तय करते हो। विकास के लिए रिक्त स्थान ना कहने से तुम्हारे जीवन में वह खाली स्थान, स्पेस पैदा होता है जहां तुम वास्तव में कुछ महान सृजित कर सकते हो। जब तुम फालतू की व्यस्तताओं को ना कहते हो, तभी तुम अपने सपनों को हाँ कहने के योग्य बनते हो। ####3 ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे एक गणितीय सूत्र की तरह समझो। तुम्हारी चेतना एक दिव्य पात्र है। यदि इस पात्र में हाँ के नाम पर हजारों छेद होंगे तो इसमें कभी भी ज्ञान और शक्ति का संचय नहीं हो पाएगा। तुम्हारी ऊर्जा उन छेदों से रिश्ती रहेगी। केंद्रित शक्ति अपनी ऊर्जा को बिखेरने के बजाय उसे संचित करो। एक महान योद्धा वही है जो जानता है कि उसे अपनी शक्ति कहाँ खर्च करनी है और कहाँ बचानी है। स्वस्थ सीमाएं ना कहना दूसरों के प्रति घृणा नहीं है, बल्कि स्वयं के प्रति करुणा है। यह वह अनुशासन है जो तुम्हें साधारण भीड़ से अलग कर एक असाधारण व्यक्तित्व में बदल देता है। ####4 2026 का डिजिटल और सोशल चक्रव्यूह। आज के इस युग में जहां हर कोई तुम्हें अपनी ओर खींचना चाहता है, तुम्हारी ना ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। 2026 की दुनिया तुम्हें यह महसूस कराएगी कि यदि तुमने ना कहा तो तुम कुछ खो दोगे। FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन सत्य यह है कि ना कहकर तुम खुद को पालोगे। अर्जुन, दूसरों की नजरों में महान बनने की चाहत छोड़ दो और अपनी नजरों में ईमानदार बनने का संकल्प लो। जब तुम अपनी सीमाओं की रक्षा करते हो तो तुम वास्तव में अपनी दिव्य अग्नि की रक्षा कर रहे होते हो। याद रखना, एक शक्तिशाली ना तुम्हें वह शांति और गौरव प्रदान करेगी जो हजारों झूठी हाँ कभी नहीं दे सकती। अपनी ऊर्जा के स्वामी बनो, उसके गुलाम नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल श्री कृष्ण $529 का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है। आज 2026 के इस आधुनिक युग में जहां तकनीक और संचार ने हमें हर क्षण दूसरों से जोड़ दिया है, वहां ना कहना सबसे साहसी कार्य बन गया है। हम एक ऐसे मायाजाल में फंसे हैं जहां हर व्यक्ति, हर संस्था और हर यंत्र आपकी मानसिक ऊर्जा का एक हिस्सा चाहता है। एक सामाजिक माध्यमों और दिखावे का दबाव। 2026 में हम अपनी वास्तविकता से ज्यादा अपनी कृत्रिम छवि की चिंता करते हैं। यदि कोई मित्र आपको किसी ऐसे उत्सव या यात्रा पर बुलाता है जहां जाने का आपका तनिक भी मन नहीं है, फिर भी आप केवल इसलिए हाँ कह देते हैं ताकि आप समाज की नजरों में अलग थलग न पड़ जाएं। यह भीड़ का हिस्सा बनने की व्याधि आपको अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से कोसों दूर ले जा रही है। आप दूसरों को खुश करने के फेर में अपनी शांति की बलि दे रहे हैं। 2. भावनात्मक शोषण और पारिवारिक अपेक्षाएं अक्सर हमारे अपने ही हमारी उन्नति के मार्ग में अनचाही बाधा बन जाते हैं। परिवार के नाम पर या पुराने रिश्तों की दुहाई देकर आपसे ऐसी अपेक्षाएं की जाती है जो आपके लक्ष्यों के विरुद्ध होती है। यदि आप मना करते हैं तो आपको दोषी अनुभव कराया जाता है। लेकिन याद रहे, 2026 का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो व्यक्ति सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता है, वह अंत में स्वयं को पूरी तरह खो देता है। अपनी सीमाओं को पत्थर की लकीर बनाना क्रूरता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। 3. निरंतर उपलब्धता का मानसिक बोझ। यंत्रों और त्वरित संदेशों के इस युग में लोग अपेक्षा करते हैं कि आप हर समय उनके लिए उपलब्ध रहें। किसी पुकार का उत्तर तुरंत न देना आज के समय में अपमान समझा जाने लगा है। यह अदृश्य दबाव आपकी एकाग्रता को खंडित करता है।
जब तक आप अपने समय के चारों ओर एक मजबूत दीवार नहीं खींचेंगे, तब तक दुनिया आपके एकांत को लूटती रहेगी। 2026 में अपनी शांति के लिए यंत्रों से दूरी बनाना और लोगों को स्पष्ट मना करना ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। 4. समूह का हिस्सा बनने की अंधी दौड़। हम केवल इसलिए हर अनुचित प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि हमें अकेले पड़ जाने का भय सताता है। हम उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमारी ऊर्जा को सोख लेते हैं, केवल इसलिए ताकि हम अकेले न दिखें। 2026 की यह अंधी दौड़ आपकी निर्णय लेने की क्षमता को छीन चुकी है। अपनी विशिष्टता को बचाने के लिए उस भीड़ को ना कहना सीखें जो आपको साधारण बनाना चाहती है। निष्कर्ष: यदि आप अपनी मर्यादा की रक्षा स्वयं नहीं करेंगे तो यह संसार आपकी ऊर्जा का उपभोग करता रहेगा। 2026 में एक गरिमापूर्ण ना कहना कोई अहंकार नहीं, बल्कि अपनी दिव्य चेतना को सुरक्षित रखने का एकमात्र मार्ग है। अपनी प्राथमिकताएं तय करें, अन्यथा दुनिया आपकी प्राथमिकताएं तय कर देगी। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम निहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधिदु खदोषानुदर्शनम। एक वैराग्य, बाहरी आकर्षणों पर विजय। मेरे प्रिय अर्जुन, अब इस संवाद के उस सत्य को समझो जो तुम्हें मानसिक रूप से अजेय बना देगा। भगवान कृष्ण यहाँ वैराग्य की बात कर रहे हैं। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं है, बल्कि बाहरी विषयों और दूसरों की प्रशंसा के मोह से खुद को स्वतंत्र करना है। 2026 की इस दुनिया में तुम ना इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि तुम दूसरों की नजरों में अपनी छवि को लेकर बहुत अधिक आसक्त हो। तुम चाहते हो कि हर कोई तुम्हें अच्छा कहे, हर कोई तुम्हारी सराहना करे। कृष्ण समझा रहे हैं कि जब तक तुम बाहरी विषयों में सुख ढूंढते रहोगे, तब तक तुम दूसरों के अधीन बने रहोगे। जिस क्षण तुम्हारे भीतर वैराग्य जागेगा, उस क्षण तुम्हें किसी को ना कहने में संकोच नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हारी शांति दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर नहीं है। 2. अहंकार का अभाव, झूठे दिखावे का अंत। अगला महत्वपूर्ण सूत्र है अनहंकार। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें सबको खुश करने के लिए मजबूर करता है। तुम अपनी मर्यादाओं को इसलिए तोड़ देते हो क्योंकि तुम्हारा अहंकार तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम ही सब कुछ संभाल सकते हो और तुम सबकी समस्याओं को सुलझा सकते हो। यह अहंकार ही है जो तुम्हें मना करने से रोकता है, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि मना करने से तुम्हारी शक्ति या महानता कम हो जाएगी। कृष्ण कहते हैं कि अहंकार का त्याग करो। जब तुम यह जान लोगे कि तुम केवल एक माध्यम हो और तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, तब तुम अपनी सीमाओं का सम्मान करना सीख जाओगे। ना कहना अहंकार का नहीं, बल्कि सत्य का परिचय है। जब तुम अहंकार से मुक्त होकर अपनी बात रखते हो, तो उसमें कड़वाहट नहीं होती, बल्कि एक दृढ़ शांति होती है। 3. समय की सीमा और जीवन का सत्य। श्लोक का दूसरा भाग जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग के दुखों को निरंतर देखने की बात करता है। यह तुम्हें समय की वास्तविकता का बोध कराता है। तुम्हारे पास इस पृथ्वी पर बहुत सीमित समय है। यदि तुम अपना कीमती समय दूसरों की व्यर्थ इच्छाओं को पूरा करने में और अनचाहे कार्यों को स्वीकार करने में बिता दोगे, तो तुम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को कब पूरा करोगे? जब तुम यह देखते हो कि जीवन क्षणभंगुर है, तब तुम अपनी प्राथमिकताओं को लेकर बहुत सजग हो जाते हो। तब तुम अपनी ऊर्जा को फालतू के सामाजिक दबावों में नष्ट करना बंद कर देते हो। यह बोध तुम्हें वह साहस देता है जिससे तुम उन सभी चीजों को ना कह सको जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाती है। 4. मर्यादा ही स्वतंत्रता है। अर्जुन, कृष्ण तुम्हें सिखा रहे हैं कि विरक्ति और अहंकार का अभाव ही वह मार्ग है जिससे तुम अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकते हो। 2026 की यह भीड़ तुम्हें हर पल अपनी मर्यादा लांघने के लिए उकसाएगी। वह तुम्हें लोभ देगी और वह तुम्हें डराएगी, लेकिन यदि तुम इस ज्ञान को अपने भीतर उतार लोगे, तो तुम एक ऐसे अभेद्य दुर्ग की तरह बन जाओगे जिसे कोई भी बाहरी प्रभाव हिला नहीं पाएगा। अपनी सीमाओं को पवित्र समझो, अपनी ऊर्जा को संचित करो। जब तुम व्यर्थ को अस्वीकार करते हो, तभी तुम अनंत को स्वीकार करने के अधिकारी बनते हो। यही वह वैराग्य है जो तुम्हें संसार में रहते हुए भी बंधनों से मुक्त रखता है। अपनी चेतना को स्थिर करो और अपनी शांति की रक्षा के लिए दृढ़ता का अस्त्र उठाओ। अब समय है
इस ज्ञान को वास्तविकता की कसौटी पर परखने का। केवल सुनने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब आप साहस के साथ कर्म करते हैं। 2026 की इस आपाधापी में अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बचाने के लिए आपको इस सप्ताह एक बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग करना है, जिसे हम मर्यादा परीक्षण कहेंगे। इस योजना को सफल बनाने के लिए इन 4 चरणों का पूरी निष्ठा से पालन करें। एक शक्ति शोषक व्यक्ति की पहचान। सबसे पहले एकांत में बैठें और अपने जीवन के उन सभी लोगों की मानसिक सूची बनाएं जो आपसे जुड़े हुए हैं। अब बहुत ईमानदारी से खुद से पूछें कि वह कौन सा एक व्यक्ति है जिसके साथ समय बिताने के बाद या जिसकी बातें सुनने के बाद आप स्वयं को पूरी तरह थका हुआ और ऊर्जाहीन अनुभव करते हैं। वह कोई ऐसा मित्र हो सकता है जो केवल अपनी नकारात्मक बातें आप पर थोपता है, या कोई ऐसा परिचित जो अपनी सुविधा के लिए आपका उपयोग करता है। इस प्रयोग के लिए आपको केवल एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है। 2. सजगता और प्रतीक्षा। अगले 7 दिनों तक आपको पूरी तरह सतर्क रहना है। उस चुने हुए व्यक्ति की हर गतिविधि पर ध्यान दें। जैसे ही वह व्यक्ति आपके पास कोई ऐसा प्रस्ताव, निमंत्रण या काम लेकर आए जो आपके लिए आवश्यक नहीं है, या जो केवल आपका समय नष्ट करने के लिए है, तो अपनी उस पुरानी आदत को रोक दें जहां आप तुरंत हाँ कह देते थे। इस क्षण आपको अपनी चेतना को जागृत रखना है और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने से बचना है। 3. दृढ़ और विनम्र अस्वीकृति। जब वह अनावश्यक आग्रह आपके सामने आए, तब आपको अपने भीतर के साहस को जागृत करना है। उस व्यक्ति की आंखों में देखकर, बिना किसी डर और बिना किसी बनावटी बहाने के, बहुत ही स्पष्टता के साथ नहीं कहें। याद रखें, आपको कोई लंबी व्याख्या देने या अपनी स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना कह सकते हैं, क्षमा करें, मैं इस बार इसमें आपकी सहायता नहीं कर सकूंगा, या मेरी प्राथमिकताएं अभी मुझे इसकी अनुमति नहीं देती। जब आप बहाने बनाते हैं, तो आप दूसरे व्यक्ति को अपनी मर्यादा तोड़ने का अवसर देते हैं। एक सीधा नहीं आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। 4. आंतरिक विजय का अवलोकन। मना करने के बाद उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया और उससे भी महत्वपूर्ण, अपने भीतर उठने वाली भावनाओं का निरीक्षण करें। शुरुआत में आपको थोड़ा अपराध बोध या भय महसूस हो सकता है, लेकिन उसके तुरंत बाद आप एक अद्भुत हल्केपन और शक्ति का अनुभव करेंगे। वह ऊर्जा जो पहले दूसरों को प्रसन्न करने के झूठे प्रयास में नष्ट हो जाती थी, अब आपके पास संचित है। इस बची हुई ऊर्जा को अपने किसी ऐसे लक्ष्य में लगाएं जो आपके स्वधर्म से जुड़ा हो। अर्जुन, यह एक छोटा सा नहीं आपके जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन की नींव रखेगा। जब आप एक व्यक्ति के सामने अपनी मर्यादा की रक्षा करना सीख जाएंगे, तो धीरे धीरे आप पूरे संसार के सामने अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े हो सकेंगे। 2026 की यह दुनिया केवल उन्हीं का सम्मान करती है जो अपनी कीमत जानते हैं। अपनी ऊर्जा के द्वारपाल स्वयं बने और किसी को भी अंधकार अपनी शांति में प्रवेश न करने दे। यही आपकी सबसे बड़ी विजय होगी। आपको आज की यह सीख कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और याद रखें, ऐसे ही और वीडियोज के लिए आपको जुड़ना है श्री कृष्ण $529 के साथ। तो अभी सब्सक्राइब करें।